दोस्तों, बड़ा नाटक चल रहा है, बड़े दांवपेच खेले जा रहे हैं। रशिया और यूक्रेन का ये जो विवाद है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है और पूरी दुनिया इससे परेशान है। दोस्तों, अभी कल ही रशिया के जो राष्ट्राध्यक्ष है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने एक छोटी सी घोषणा कर दी। वैसे तो वो बहुत बड़ी है। उन्होंने किया क्या दोस्तों? रशिया के राष्ट्राध्यक्ष ने ये डिक्लेयर कर दिया कि यूक्रेन के ही दो प्रांत जो अलगाववादी है, जो यूक्रेन से खुद को अलग करना चाहते हैं, ऐसे दो प्रांत जिसके अंदर एक लुहांस्क और एक डोनेट्स्क, इस तरह से जो दो पार्ट है, इन्हें सेपरेट अलग राष्ट्र घोषित कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं किया है, अपनी सेना भी वहां तैनात कर दी एज शांति सेना, कि आगे चल के यूक्रेन अगर उन्हें कुछ तकलीफ करता है तो ये शांति सेना के तौर पे काम करेंगे। तो दोस्तों, ये जो पूरा मुद्दा है, ये जो पूरा विवाद है, ये और बहुत ज्यादा जोर पकड़ रहा है। इसके अंदर अभी संयुक्त राष्ट्र संघ भी इन्वॉल्व हो चुका है, उनका भी मीटिंग अभी चल रहा है। अमेरिका भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, जिससे ये जो पूरा मुद्दा है इसे डिप्लोमेटिक वे से सुलझाया जाए। पर यहां जो रशिया है वो अड़ा बैठा है कि यूक्रेन किसी भी हालत में नेटो का सदस्य नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में मैंने पूरा इसका जो डिटेलिंग में है पूरा का पूरा मुद्दा आपके सामने रखा है। अब आज का ये जो वीडियो है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि अब इस सारे प्रॉब्लम के अंदर, इस सारे मुद्दे के अंदर हमारा जो बेनिफिट है, हमारा जो फायदा कहां है, उसे हमें ढूंढना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। मैं संदीप जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर पे। और अब समझते हैं कि इस प्रॉब्लम में भी, इस खराब सिचुएशन के अंदर भी ऐसी कौन सी जगह है जहां हमें अपॉर्चुनिटी दिख सकती है या मिल सकती है। दोस्तों, ये मुद्दा और ज्यादा अगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो पूरी दुनिया के इकोनॉमी को, पूरी दुनिया को इंपैक्ट कर सकता है। तो इसके लिए हमें भी थोड़ी तैयारी करनी जरूरी है। बहुत बार ऐसे होता है कि दूसरों के ऊपर चल रहे तीरों को देखते हुए हम खुद पे आ रहा जो तीर है उसे देख ही नहीं पाते। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे में रशिया और यूक्रेन, इन दोनों की लड़ाई हो भी जाती है और नहीं भी हो जाती है, फिर भी हमारे लिए एक बहुत ही चिंता का सबसे बड़ा विषय बन चुका है। ऑलरेडी वो बन चुका है दोस्तों, और वो विषय है क्रूड ऑयल। दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के जो दाम है वो अभी $100 पर बैरल को टच कर रहे हैं। आज ही $99 को क्रॉस कर लिया है। इसका मतलब, अभी ध्यान दीजिए, मैंने इसके पहले वीडियो में भी आपसे कहा था कि क्रूड ऑयल हमारे लिए सबसे ज्यादा चिंता पैदा करता है। रीजन यह है, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के लिए हमें सबसे ज्यादा हमारा जो ट्रेजरी है उसे एलोकेट करना पड़ता है, उसे इंपोर्ट करना पड़ता है, और सबसे ज्यादा पैसा उसी के लिए खर्च करना पड़ता है। तो इससे आने वाले दिनों में दोस्तों महंगाई जरूर से जरूर बढ़ेगी। अब हो क्या क्या सकता है, अभी ये जो इलेक्शंस है, ये इलेक्शन जैसे खत्म हो जाते हैं दोस्तों, पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस, इनके जो दाम है, इनकी जो कीमतें हैं, वो बढ़ने ही वाली है। और दोस्तों, इनके वजह से हमें पता है हमारा इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। और जो इन्फ्लेशन है वो आगे चल के और बहुत से विशियस सर्कल, ये एक विशियस सर्कल है, ये दुष्ट चक्र है, ये आगे बढ़ता ही जाएगा। पर अब इसके अंदर भी हम कहीं अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं क्या? तो दोस्तों, इसके अंदर भी अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है क्रूड ऑयल को ही लेके। अब इस क्रूड ऑयल के ऊपर, इस कच्चे तेल के ऊपर दो अलग अलग सेगमेंट, दो अलग अलग पार्ट डिपेंड होते हैं। और इस तरह से डिपेंड होते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर क्रूड ऑयल का दाम बढ़ जाता है तो एक कंपनी का टाइप है या एक सेगमेंट है जिनके शेयर्स के दाम गिर जाते हैं, और एक सेगमेंट है क्रूड ऑयल के दाम के बढ़ने के साथ उनके शेयर्स के दाम भी बढ़ने लगते हैं, या ओवरऑल उस सेगमेंट को बेनिफिट होता है, फायदा होता है। तो दोस्तों, उन सेगमेंट को समझते हैं और समझते हैं हमें कहीं अपॉर्चुनिटी दिखती है क्या। और साथ ही साथ दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको कुछ स्टॉक्स भी देने वाला हूं, या कुछ स्टॉक्स भी आपके सामने रखने वाला हूं जिनकी प्रोबेबिलिटी है आगे चल के वो आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा खासा बेनिफिट आपको बना के दे सकते हैं इस सिचुएशन के अंदर भी। अब दोस्तों, सबसे पहला जो इसका पार्ट है उसे कहा जाता है अपस्ट्रीम कंपनीज। क्रूड ऑयल से रिलेट करने वाले कंपनीज में एक पार्ट होता है अपस्ट्रीम कंपनीज। इसका मतलब ये कंपनीज वो कंपनी होती है जिनका क्रूड ऑयल जो है वो रॉ मटेरियल है, या फिर आप कह सकते हो क्रूड ऑयल ही उनका प्रोडक्ट है। अब सिंपल सी बात है, अगर इनका प्रोडक्ट ही क्रूड ऑयल है तो इसका मतलब अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ जाते हैं तो इन कंपनियों को उसका फायदा होगा।
दोस्तों इनका अपस्ट्रीम कंपनीज का जो क्रूड ऑयल के साथ रिलेशन है वो लीनियर रिलेशनशिप है। मतलब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो इन कंपनियों के शेयर्स के दाम में भी इजाफा होगा, या शेयर्स के दाम बढ़ेंगे, और घटेगा तो इन कंपनियों के शेयर्स के दाम भी घटेंगे। अब दोस्तों समझ लीजिए यहां कौन कौन से कंपनीज को हम कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों ये कंपनीज जस्ट अभी इस सेगमेंट में जो अच्छे से अच्छे कंपनीज है उन कंपनियों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये कोई रिकमेंडेशन से नहीं है, ये जस्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं कि किन कंपनियों में इसका इजाफा बन सकता है। मतलब यहां से आगे भी $100 के ऊपर अगर क्रूड ऑयल चला जाता है तो इन कंपनियों के शेयर्स में अच्छा खासा उछाल आप देख सकते हो, जिसके अंदर सबसे पहला है ओएनजीसी। और दोस्तों वो अभी भी अच्छा मार्केट में परफॉर्म कर रहा है। इस मार्केट में भी ओएनजीसी बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। रीजन यही है कि इनका प्रोडक्ट ही क्रूड ऑयल है और वो क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में स्ट्रांग हो रहा है। अब दोस्तों दूसरा जो कंपनी है जो मुझे लगता है अच्छा काम कर सकता है वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड। इनका भी सेम है, इनका प्रोडक्ट क्रूड ऑयल है, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो इनको उसका बेनिफिट होगा। और दोस्तों तीसरा कंपनी है नेचुरल गैस से रिलेटेड एक कंपनी जो मुझे ठीक लगता है वो है गुजरात गैस। इंटरनेशनल मार्केट में और खास करके हमारे डोमेस्टिक मार्केट में जैसे ही इन प्रोडक्ट के दाम बढ़ेंगे, जो कि जैसे जितने भी एनालिसिस्ट है उनको सबको नियर अबाउट लगता है कि जैसे ये इलेक्शन खत्म हो जाते हैं तो क्रूड ऑयल और नेशनल गैस के जो रेट है जो दिवाली के आसपास हमारे गिफ्ट के तौर पे उनसे कम किया गया था वो फिर से जगह पे आने वाले हैं और फिर से बढ़ने वाले हैं। जैसे ही ये बढ़ेंगे दोस्तों इन कंपनियों को उसका इजाफा होगा। और दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी ढूंढना बहुत जरूरी है कि इस मार्केट में भी हम कहां पैसा बना सकते हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दोस्तों नेक्स्ट सेगमेंट होता है जो क्रूड ऑयल से रिलेट करता है वो होता है डाउनस्ट्रीम कंपनीज। दोस्तों डाउनस्ट्रीम कंपनीज वो कंपनीज होती है जिनका रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल होता है, या फिर आप कह सकते हो कि क्रूड ऑयल को वो एक से लेके दूसरे को बेचते हैं। इन्हें हम डाउनस्ट्रीम कंपनीज कहते हैं। दोस्तों डाउनस्ट्रीम कंपनीज के अंदर बेसिकली तीन अलग अलग पार्ट होते हैं। एक होता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। दोस्तों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर मुझे लगता है जो कंपनीज आगे आने वाले दिनों में काम कर सकती है, अब थोड़ा ध्यान दे, इनका जो क्रूड ऑयल से या कच्चे तेल से इंटरनेशनल मार्केट में जो अभी रेट चल रहा है उससे जो रिलेशनशिप है वो एग्जैक्टली उल्टा है। दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम जैसे ही गिरेंगे इनके शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे, क्योंकि ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप के साथ आता है, उससे उल्टा चलता है, एग्जैक्टली इनवर्स रिलेशनशिप है। तो दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में अभी आप ओएनजीसी या आपके सामने जो एचपीसीएल का चार्ट है वो आप देख रहे होंगे। एचपीसीएल ये एक डाउनस्ट्रीम कंपनी है। इसमें सबसे पहला जो पार्ट आता है वो होता है ऑयल मार्केटिंग कंपनी। डाउनस्ट्रीम कंपनीज में ऑयल मार्केटिंग कंपनी में एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अगर हम इसका चार्ट अभी देखते हैं दोस्तों तो अच्छा खासा गिरा हुआ है। रीजन है क्रूड ऑयल के रेट। अब ये रेट जैसे ही जगह पे आने लगेंगे, आगे चल के रूस का जो भी विवाद है ये सारा ठीक ठाक हो जाएगा और फिर से ये रेट जगह पे आने लगेंगे, ये स्टॉक ग्रो करेगा। दोस्तों इस पे हमें ध्यान रखना है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल जहां से घूमेगा मतलब वो फिर से गिरने लगेगा, फिर से जगह पे आने लगेगा, ये कंपनीज परफॉर्म करना शुरू करेंगी। दोस्तों दूसरी कंपनी इसी सेगमेंट में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आती है भारत पेट्रोलियम, बीपीसीएल। दोस्तों ये कंपनी भी आप देख रहे होंगे इसके बॉटम लेवल पे अभी है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम इसको भी नीचे लेके आ रहा है, पर यहां एक अपॉर्चुनिटी बनती है दोस्तों, ये आगे चल के बाउंस बैक भी करेगा। और इसी सेगमेंट में तीसरी कंपनी है दोस्तों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। आप देख सकते हो इसका दाम भी ग्रेजुअली नीचे आ रहा है ड्यू टू क्रूड ऑयल प्राइसेस। पर यहां एक छोटी सी बात जो फंडामेंटली ध्यान में लेने जैसी है दोस्तों वो मैं आपको क्लियर कर दूं। इस क्वार्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इन कंपनियों को आप होल्ड कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना है या शॉर्ट टर्म के लिए इनमें ट्रेड करना है, क्योंकि इस क्वार्टर में इन कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन पे बर्डन आएगा। रीजन है क्रूड ऑयल के प्राइसेस। इनका रॉ मटेरियल ही अगर बढ़ जाता है, उसके दाम अगर बढ़ जाते हैं तो इनके प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो आगे चल के पॉसिबिलिटी है इनके इस क्वार्टर के जो रिजल्ट्स है वो थोड़े दिक्कत में आ सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट जो सेगमेंट है डाउनस्ट्रीम कंपनीज में वो आता है पेंट कंपनीज, क्योंकि इनके लिए जो क्रूड ऑयल है ये एक रॉ मटेरियल का काम करता है, जिसके अंदर दो कंपनीज नॉर्मली मैं कंसिडर कर सकता हूं, जिसमें एक एशियन पेंट है और दोस्तों आप देख सकते हो वो भी अच्छा खासा ग्रेजुअली गिरा है ड्यू टू क्रूड ऑयल प्राइसेस, और दूसरा है बर्जर पेंट। ये दो कंपनीज, इनका भी सेम रिलेशनशिप है। इंटरनेशनल मार्केट में अभी क्रूड ऑयल बढ़ रहा है तो ये गिरेंगे और आगे जैसे क्रूड ऑयल गिरने लगेगा ये बढ़ेंगे। दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि आप पहले ही प्रिपेयर हो सके, जहां से क्रूड ऑयल घूमेगा हम इन कंपनियों को प्रेफर कर सकते हैं। आप आपके वॉच लिस्ट में इन्हें लगा के रख सकते हो।
दोस्तों तीसरा जो पार्ट है जो डाउनस्ट्रीम कंपनीज में आता है वो होता है एविएशन कंपनीज। दोस्तों एविएशन में क्रूड ऑयल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम सभी को पता है ये ईंधन का काम करता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में जैसे क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, एविएशन कंपनीज जो है उनके स्टॉक प्राइस नीचे आना शुरू हो चुके हैं और ये नीचे आएंगे जैसे जैसे क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा और जैसे जैसे क्रूड ऑयल नीचे आएगा ये ऊपर जाना शुरू करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ कंपनीज है या ये सेगमेंट है जो इस जो संकट का सिचुएशन है, हम कह सकते हैं ड्यू टू रशिया और यूक्रेन, जो क्रूड ऑयल की वजह से ओवरऑल इकोनॉमी पे अभी इन ग्लोबल इकोनॉमी पे हम देख रहे हैं, ये जो मुद्दा है दोस्तों ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। रशिया और यूक्रेन से रिलेटेड जो जो अपडेट्स आएंगे उसके लिए मैं आपको वीडियो और मार्केट पे उसका क्या इंपैक्ट होगा वो भी आपके लिए लेके आऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, या एनालिसिस आपको कैसा लगा, जरूर कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।